Jungle. नमस्कार। मैं आनंदपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज हम बहुत ही एक ज्ञानवर्धक संदेश देने जा रहे हैं। संदेश यह है कि हमें जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछताना हो या पश्चाताप करना पड़े। हम समय रहते भरसक कोशिश करें कि हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। अभी फेसबुक पर एक हमारे मित्र हैं जो अमरोहा से हैं। उन्होंने एक अपने जीवन की घटना बताई और जिसका उन्हें आज तक पश्चाताप है। घटना कुछ इस तरह है कि वह अपने स्कूल में जा रहे थे। रास्ते में कोई मैले कुचैले कपड़ों में राहगीर मिला। उसने उनसे कुछ दूर ले चलने के लिए आग्रह किया। वह राहगीर बहुत ही मैला कुचैला था और वैसे देखने में वह सिख लग रहा था। तो मैंने उसको मदद करने की सोची और अपने साथ साइकिल पर बैठा लिया। फिर स्कूल से कुछ दूर पहले ही मैंने उनको यह कहकर साइकिल से उतार दिया कि मैं बस यहीं तक जा रहा हूँ। वह राहगीर उतर गए, लेकिन आज उन्होंने अपनी उस गलती का एहसास किया कि मैंने एक बेसहारा आदमी को इस तरह रास्ते में ही उतार दिया। हालांकि फिर वह उन्हें ढूंढने वापस गए, लेकिन वह उन्हें नहीं मिले। तो आज उन्हें इस बात का प्रायश्चित है। ऐसे ही जीवन में कई घटनाएं होती हैं। हम भरसक प्रयास करें कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ है तो उसे, अगर वह नियम संयम पर चलने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, तो भी हम उसे बार बार समझाएं और बार बार उसे एहसास कराएं कि हमें अपने कार्य के अनुसार नियम संयम अपनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वह यदि लाख समझाने के बाद भी इस बात को नहीं मानता है, तब अगर हम उससे अलग हट जाएं तो हमें इसका कोई जीवन में पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि हमने समय रहते सचेत किया। लेकिन तब भी कोई न माने तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं 99 बार माफ़ करता हूँ, 100वीं बार मैं किसी को माफ़ नहीं करता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी का स्पष्ट संदेश है कि 99 बार माफ़ करिए, लेकिन बार बार माफ़ करने का कोई औचित्य नहीं है। एक घटना मेरे जीवन में भी कुछ इस तरह की आई। भगवान ने
मेरी परीक्षा ली कि मेरे गांव के एक पंडित जी सरकारी अस्पताल जो मुजफ्फरनगर हेड क्वार्टर पर है उसमें भर्ती थे। एक रोज उनकी धर्मपत्नी हमारे घर पर आई, जो रिश्ते में मेरी ताई लगती थी। तब उन्होंने कहा कि बेटे, तुम प्रतिदिन कॉलेज तो जाते ही हो, पंडित जी का अगर दूध ले जाया करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने सहर्ष उनकी बात को मान लिया और मैं प्रतिदिन दूध लेकर के सरकारी अस्पताल जाता, जो पश्चिम की दिशा में था और मेरा कॉलेज पूरब दिशा में था। इस तरह उस समय मुझे कम से कम 2 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन मैंने सोचा कि भाई, अगर मेरे थोड़े कष्ट से किसी को लाभ होता हो तो मुझे वो कष्ट करना चाहिए। तो मैं निस्वार्थ भाव से पंडित जी की सेवा करता रहा। एक दिन पंडित जी ने मुझसे कहा कि अनंगपाल, मैंने बार बार अपने घर वालों को संदेश भिजवाया है, कोई मेरी लाठी लेकर नहीं आता है। अगर कोई मेरी लाठी लेकर आ जाए तो मैं थोड़ा बहुत अब चलने लगूं और मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं। मैंने पंडित जी से कहा कि मैं कल आपकी लाठी मैं स्वयं लेकर आऊँगा। नेक्स्ट डे मैं दूध और पंडित जी की लाठी और एक हाथ में अपनी कॉलेज की फाइल लेकर अपने गंतव्य मार्ग को चला। रास्ते में कुछ सहपाठी मिले, कहने लगे, भाई राठी जी, आज पढ़ने जा रहे हो या लड़ाई करने जा रहे हो? मैंने कहा क्यों? कि हाथ में आज लाठी है। तब मैंने उन्हें कहानी बताई तो उन्होंने माना कि नहीं, लाठी जी बहुत सही कर रहे हैं। इस तरह मैंने लाठी ले जाने में कोई शर्म महसूस नहीं की और मैंने अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह किया और ये सब निस्वार्थ भाव से किया। जब पंडित जी ठीक होकर के गांव में आए तो वो बेचारे मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ा करें, क्योंकि वह मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। उसके बाद यह सब कार्य मैंने निस्वार्थ किया था। कोई इसके बारे में मेरा ये नहीं था कि मैं पंडित जी की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे इसका कोई अतिरिक्त लाभ मिले, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था। इसके बाद मेरा बेटा, जो उस समय 2 वर्ष का था, उसको नमूनिया हो गया और नमूनिए से उसकी हालत बड़ी गंभीर हो गई। फिर हम मुजफ्फरनगर ले गए। उस टाइम अनिल चौहान थे, जो बाद में एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर अनिल चौहान। उन्होंने इमरजेंसी में बच्चे को एडमिट किया, लेकिन बच्चे का सांस रुक गया। तो मैं भीतर उन्हीं के पास था, तो मैं बाहर निकल आया। मैंने सोचा कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब अपने जो उनके संज्ञान में आया उस तरह का ट्रीटमेंट जारी रखा। काफ़ी देर बाद डॉक्टर साहब अंदर से बाहर आए। तब उन्होंने कहा कि जी, थोड़ा मत करिए, ये जो अंदर रो रहा है ये आपका ही बच्चा है। तो कहने का मतलब ये है कि
जो हमारा बेटा 2 वर्ष का था उस समय, उसमें दोबारा से भगवान ने सांस दिए और मैंने फिर उसको, जो मैंने पंडित जी की सेवा की थी, उस सेवा से जोड़कर देखा कि वास्तव में किसी की भी सेवा करने का फल मिलता है। और हम अगर जो है उसमें सक्षम हैं, किसी की सेवा करने में पूरी तरह सक्षम है, तो उसे हमें करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तब उसका फल मीठा होता है। और मैं समझता हूँ कि मानव सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है और इस सेवा को हमें करते रहना चाहिए। इस वीडियो के द्वारा हम यह संदेश देना चाहते हैं कि गरीबों की सेवा, असहाय व्यक्तियों की सेवा करने का एक अलग ही पुण्य है, अलग ही लाभ है। इसलिए हमेशा आप भी अपने जरूरी कार्यों के साथ साथ इस तरह के सामाजिक कार्य भी करें। धन्यवाद, आभार। मैं अनंतपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से आप सभी से अनुरोध है कि आप जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आभार।